अस्सलामुअलैकुम। फरजाना सरवरीज़ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। पहले जो लेक्चर हुए हैं उसमें सोशल इंस्टीट्यूशन का बताया है, फिर फैमिली और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को डिस्कस किया है। तो आज हमारा थर्ड इंस्टीट्यूशन है वो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन और इसके फंक्शन, कि एजुकेशन है क्या और हमारी सोसाइटी में इसके क्या फंक्शन हैं। First of all, definition of education. Education is the process of training man to fulfill his aim by exercising all the faculties to the fullest extent as a member of society. इसमें क्या कहा गया है कि जो एजुकेशन है वो ऐसा प्रोसेस है जो कि एक इंडिविजुअल को या एक जो सोसाइटी का मेंबर है उसको ट्रेन करता है कि उसने अपने एम्स जो हैं उनको कैसे अचीव करना है, फुलफ़िल करना है, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, अपने नीड्स को कैसे फुलफ़िल करना है। उसको पूरा ट्रेन कर दिया जाता है, उसकी सोशलाइजेशन कर दी जाती है, उसको बताया जाता है कि उसने पॉजिटिव वे में रहते हुए अपने एम्स को कैसे फुलफ़िल करना है। नेक्स्ट है इसके फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तो इसका फंक्शन भी जो सबसे पहला वो यही है, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उसको ये सिखाया जाता है कि उसने रहना कैसे है सोसाइटी में, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, उसने अपनी ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म करनी है, अपनी फैमिली में रहते हुए, अपने रिलेटिव्स में या अपनी फ्रेंड्स के साथ, बाकी सोसाइटी मेम्बर्स हैं उनके साथ, अपने प्रोफेशन में कैसे उसने अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है और कैसे उसने इस सोसाइटी में सर्वाइव करना है। नेक्स्ट है उसका डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होती है एजुकेशन के थ्रू, कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जब वो स्टडी करते हैं, हिस्टोरिकल स्टोरीज जो हैं उनको स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या है कि वो रोल मॉडल देखते हैं कि जो किसी न सोसाइटी में, किसी न हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री में कोई ना कोई रोल मॉडल जो लोगों के लिए रहा होगा, वो फिर कोशिश करते हैं कि उसकी क्वालिटीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं। लाइक अभी जो पाकिस्तान में एक ड्रामा जो है अर्तुगरुल गाजी बहुत फेमस हुआ है, तो अब हर कोई जो है वो उसकी क्वालिटीज़ को अपनाने की कोशिश करता है। हाँ, बहुत मीमीज़ बने हुए हैं या बहुत ज़्यादा उसके बारे में कोट्स बनाए गए हैं। तो इनफैक्ट लोगों ने उसकी ड्रेसिंग जो है वो कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है कि जो एजुकेशन है ये भी हमारी पर्सनैलिटी को ऐसे डेवलप करती है कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हिस्ट्रीज़ को चेक करते हैं, फिर वहाँ से या हिस्ट्री के अलावा प्रेजेंट में भी जो उनको अट्रैक्ट करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं या किसी की स्टोरीज वगैरह पढ़ ली है, उसमें से कुछ पर्सनैलिटी उनको अच्छी लगी है, किसी का करैक्टर अच्छा लगा है, कोई भी करैक्टर है वो, जैसे नॉवेल्स वगैरह है, कोई मूवी है, कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो वो क्या करते हैं उनकी क्वालिटीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल कैसे है कि ज़ाहिर सी बात है, जब लोग अपने जो एजुकेशन है वो हमें ये सिखाते हैं कि उन्हें पॉजिटिव वे में रहते हुए अपने नीड्स को कैसे फुलफ़िल करना है। तो जब हम पॉजिटिव वे में रहते हुए अपने नीड्स को फुलफ़िल करेंगे तो नेगेटिव वे में कोई जाएगा नहीं। तो हमारे सोसाइटी में जो है ये क्राइम और डेवियंस वगैरह जो है इसका जो है वो रोकथाम की जा सकती है, इसकी वजह से सोशल कंट्रोल होती है। नेक्स्ट है सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन में क्या है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को अपने को सिखाते हैं कि उन्होंने कैसे जो है बाहर लोगों के साथ बिहेव करना है। उनकी टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन कैसी है, उनके अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलो के साथ कम्युनिकेशन कैसी है, उनको वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, उनको सोशल स्किल्स सिखाई जाती हैं, उनको कोऑपरेशन कैसे उन्होंने करना है, टीम स्पिरिट उनमें इंक्लूड की जाती है कि उन्होंने टीम वर्क कैसे करना है दूसरों के साथ। उनका टीम स्पिरिट है कि ओबीडियंस, फेयर प्ले, ये सब चीज़ें जो हैं ये एजुकेशन सिखाता है अपने स्टूडेंट को, एक इंडिविजुअल को। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन
ऑफ स्टेटस। अब ये सिंपल सी बात है कि जो जितना एजुकेटेड होगा, अगर मेरिट की बात करें, मेरिट पे ही देखा जाए, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसके स्टडी के अकॉर्डिंग उसका स्टेटस जो है वो हाई होगा। अब एक स्वीपर की एजुकेशन देख लें और एक मैनेजर की या एक प्रोफेसर की एजुकेशन देख लें तो कितना डिफरेंस है। उनका जो स्टेटस है वो उनकी स्टडी, उनकी डिग्री की बेस पे उनका जो गैप है, उनका जो डिफरेंस है वो सिर्फ उनकी एजुकेशन की बेस पे है। तो ये जो एजुकेशन है, ये ज़ाहिर सी बात है, हमें डिग्री मिलती है, कोई भी आप प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हो या कोई भी आप स्टडी जो भी कर रहे हो, तो उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलती है, आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग आपका स्टेटस होता है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट एजुकेशन जो है, सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है कि जो हमारी स्किल्स होती हैं उनके थ्रू जो है हम इन्वेंशन कर सकते हैं। हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, ये सॉरी वो कल्चर इन्वेशन है। डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी आ जाती है, हमारे ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ऑपरेट हो रहा है। तो ये एजुकेशन जो है ये ट्रेन करती है अपने इंडिविजुअल्स को, उनकी स्किल्स रिक्वायर्ड जो होती हैं किसी भी इकोनॉमी में। अब ज़ाहिर सी बात है, जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती जा रही है, डेवलपमेंट होती जा रही है, तो इसमें मशीनरीज इस्तेमाल हो रही हैं, इसमें कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, इसमें मज़ीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। तो इन सब को चलाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, हम एजुकेटेड हों, हमारे अंदर ये स्किल्स हो कि हम उन चीज़ों को जो है वो रन कर सकें, कंप्यूटर को रन कर सकें या किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। अब कोई अनएजुकेटेड पर्सन जो है वो किसी भी हाई फाई जो मॉडर्न अगर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर उसको यूज़ नहीं कर सकता जब तक उसके पास वो स्किल्स ना हो, जब तक आप उसको ट्रेन ना कर दें कि उसको कैसे उसने यूज़ करना है। तो जब ये चीज़ें होंगी, हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, तो हमारी जो सोसाइटी की जो है वो सोसाइटी जो है डेवलपमेंट करेगी। अब क्योंकि किसी भी सोसाइटी की अगर डेवलपमेंट देखनी हो तो सबसे पहले जो है उसका इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन चेक किया जाता है, उसकी इकोनॉमिक की, उसकी जीडीपी क्या है, बाकी कंट्री के साथ उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये चीज़ चेक की जाती है। उसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कंट्री है, ये सोसाइटी कितनी डेवलप है, ये अंडर डेवलप है। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल इनोवेशन। सोशल एंड कल्चरल इनोवेशन क्या है कि हमारे यादात जो हम लोग करते हैं, तो इसमें क्या है कि हमारी जो एजुकेशन है वो जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, लाइक ये साइंटिस्ट हैं, मेडिकल हैं, तो इस साइंस जो है इसमें क्या है कि लोग एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, फिर अपने एजुकेशन को, अपने स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं। तो वो नित नए जो है इजादात करते हैं, नित नए जो है इनोवेशन होती है उनकी, वो कोई ना कोई चीज़ जो है न्यू इन्वेंट कर देते हैं। ठीक है। तो ये किसकी बेस पे, एजुकेशन की। अब कोई अनपढ़ जो है या कोई ऐसा बंदा जिसके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, वो तो कोई इन्वेंशन नहीं कर सकता ना। तो जिसके पास एजुकेशन होगी, जिसके पास स्किल्स होगी, नॉलेज होगा, वही कोई ना कोई इन्वेंशन है, वो कल्चरल हो सकती है, वो सोशल हो सकती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स रूट फॉर सोशल मोबिलिटी। अब सोशल मोबिलिटी के लिए रूट कैसे प्रोवाइड करती है कि एक एजुकेटेड इंसान जो है वो अब एक बैकवर्ड सोसाइटी में रहता है, अगर वो एजुकेशन हासिल कर रहा है, एजुकेटेड हो गया, लिटरेट है, तो वो क्या करेगा कि वो ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ पे उसकी जो स्किल है वो कारामद हो, उसकी जो एजुकेशन है वो किसी न किसी काम आए, उसको कोई ऐसी जॉब मिले जो उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग हो। अब वो कोई MBA या MBBS करके तो खेती बाड़ी तो नहीं करेगा ना, वो किसी ऐसी सोसाइटी को देखेगा, कोई ऐसी जगह देखेगा, कोई कंपनी, कोई भी वो जॉब ऐसी ढूंढेगा जो उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग हो, जो उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग हो। तो मोबिलिटी कैसे होती है कि जब वो अपने प्रोफेशन को देखने के लिए, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन सर्च करने के लिए वहाँ से निकलता है, सोसाइटी से निकलता है, वो ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ आता है, तो वो मोबिलिटी होती है। तो एजुकेशन जो है वो मोबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ गांव से शहर आने की बात हो रही है, ऐसा भी है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोग होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डेवलप कंट्री में मूव कर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब फोर्थ इंस्टीट्यूशन जो है हमारा वो है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन जो है वो जॉन जेम्स शाइनस ने दी है। अकॉर्डिंग टू जॉन जेम्स शाइनस,
इकोनॉमी इज़ द सोशल इंस्टीट्यूशन दैट ऑर्गेनाइजेज अ सोसाइटीज़ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसके मुताबिक इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि सोसाइटी में पैदावार जो है, इसकी प्रोडक्शन है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसकी कंजम्पशन करता है कि उसने लोगों को ख़रीदो फरोख्त करनी है, उसकी पैदावार जो है ये करनी है। और गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो अशिया और ख़दमात हैं हमारी, वो उसने डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोगों में, उसकी कंजम्पशन करनी है। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स की जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, हमारी सोसाइटी में जितनी भी प्रोडक्शन होती है, जितने भी काश्तकारी की जाती है, खाम माल तैयार होते हैं, खाम माल जो होता है वो सब को लेके उनसे फिर चीज़ें बनाना, लाइक ये इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज वगैरह में, तो ये करके उसने फिर लोगों को ये प्रोवाइड करना होता है। फिर उसके गुड्स एंड सर्विसेज, उन चीज़ों के जो रॉ मटेरियल होता है, उससे जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो फिर लोगों में या सोसाइटी में जो है वो कंजम्पशन करवाता है। नेक्स्ट है इसके फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। अब इसके फंक्शन में क्या है? सबसे पहले नीड सेटिस्फेक्शन है। नीड सेटिस्फेक्शन कैसे है? क्योंकि ये हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कंजम्पशन प्रोडक्शन होती है इस इंस्टीट्यूशन में, तो ह्यूमन लाइफ के लिए जो उसकी बेसिक नीड्स होती है उनको ये फुलफ़िल करते हैं। ठीक है। उनकी जो भी डाइट वगैरह होती है, वो जो उसकी प्रोडक्शन होती है, जो फूड होता है, वो सब लोगों को सप्लाई करते हैं, उनको कंजम्पशन की जाती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन कैसे है? इनकम इंस्टीट्यूशन में जहाँ जहाँ भी ये एम्प्लॉयमेंट जो है, मतलब लोग हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं इनको जॉब वगैरह दी जा रही है। इनकम जनरेशन कैसे है कि लोग जो है जब वो प्रोडक्शन जो होती है, क्योंकि वो इंसान ही काम कर रहे होते हैं ना, तो उसके बाद जो उनको इनकम मिलती है, जो उनको उनकी मजदूरी जो मिलती है, उनकी सैलरी जो मिलती है, वो किस लिए होती है? वो किसका फंक्शन है? वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का फंक्शन है। क्योंकि हर इंसान अगर कोई जॉब वगैरह कर रहा है तो वो अपने नीड्स को पूरा करने के लिए ही कर रहा है। ठीक है। अपना या अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कर रहे हैं, तो उसके बदले में जो उसको मिलता है वो क्या? उसकी इनकम जनरेशन होती है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर कैसे है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में? कि जिसके पास जितनी स्किल्स हैं, स्पेशलाइजेशन है उसकी, उस हिसाब से उनकी डिवीजन कर दी जाती है। कुछ इसकी स्किल्स के हिसाब से, कुछ जो है जेंडर के हिसाब से इसकी डिवीजन कर दी जाती है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन वही है कि इंडिविजुअल्स को बताना है, ट्रेन करना होता है कि उन्होंने जो प्रोडक्शन है इसको इंक्रीज़ कैसे करना है। जो इसमें टेक्नोलॉजी, मशीनरीज या जो भी टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन के लिए इस इंस्टीट्यूशन में, तो उनको कैसे यूज़ करना, उनको कैसे अपने स्किल्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो ये सब क्या करता है? ये सोशलाइजेशन की जाती है इंडिविजुअल्स की। कंजम्पशन में क्या है कि जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो कि हमें प्रोडक्शन जो हमें दी जाती है, वो हर इंडिविजुअल तक पहुंचाई जाती है। जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है कि जिसने जो बनाया है उसी तक रहेगा, वो पूरी सोसाइटी में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कंट्रोल एंड रेगुलेशन। कंट्रोल एंड रेगुलेशन कैसे है कि ये जो किसी भी सोसाइटी में या स्टेट में या किसी कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, उस पूरे कंट्री की प्रोडक्शन को और उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जो है वो कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है कि इस कंट्री की जो प्रोडक्शन है उसमें कितने फ़ीसद जो है वो इंपोर्ट होनी चाहिए, कितने फ़ीसद जो है वो चीज़ें एक्सपोर्ट होनी चाहिए। मतलब कि इसकी अपनी सोसाइटी में अपने लोगों को इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। लाइक अगर कपास है या गंदम है, चावल है, तो ये ना हो कि हमारे अपने लोगों को वो चीज़ पूरी ना आ रही हो, उनकी नीड्स पूरी ना हो रही हो, और हम वो जो है वो दूसरे ममालिक को वो बेच रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को देखता है कि कितने फ़ीसद जो है वो उसके अपने सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करके कितनी फ़ीसद बचती है, वो चीज़ जो भी है वो नेक्स्ट जो कंट्रीज़ हैं, नेक्स्ट सोसाइटी जो है, स्टेट है, उसको वो सेल करता है। ठीक है। तो ये रेगुलेशन जो है, ये कंट्रोल जो है, ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे स्ट्रैटिफिकेशन है? लेयर्स बना दी जाती हैं। ठीक है। उनकी दर्जाबंदी कर दी जाती है। जैसे ये डिवीजन ऑफ लेबर है, ऐसे ही इसकी स्ट्रैटिफिकेशन है
कि जिनके पास ये रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हैं वो हाई क्लास में आते हैं, जिनके पास थोड़े कम है वो मिडिल में आते हैं, और जिनके पास बिल्कुल ही कम है वो किस में आते हैं, लोअर क्लास में आते हैं। ठीक है, ये अपर लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल ये बना दिए गए हैं। फिर इसमें कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, फिर जेंडर इनइक्वालिटी आ जाती है, इसमें फेमिनिज्म है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में आते हैं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में बेसिकली ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जो है ना ये स्ट्रैटिफिकेशन में आता है, और इसमें अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, स्टेटस, ऑक्यूपेशन ये स्ट्रैटिफिकेशन होती है। ठीक है, लास्ट पे इसका पावर एंड अथॉरिटी। पावर एंड अथॉरिटी का भी वही मतलब है इसमें कि जिसके पास प्रोडक्शन के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं उसके पास पावर अथॉरिटी ज़्यादा है, जिसके पास कम है उसके पास पावर अथॉरिटी कम है, उसका स्टेटस कम है, उसकी वैल्यू कम है, और जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है, जो कि उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयर एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, उनके पास पावर अथॉरिटी तो ना होने के बराबर होती है। ठीक है, तो लास्ट पे हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इसमें इसकी डेफिनेशन, फंक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन इसकी क्या है, जॉन जेम्स शाइनर्स के मुताबिक द सोशल इंस्टीट्यूशन दैट डिस्ट्रीब्यूट्स पावर, सेट्स आवर सोसाइटीज एजेंडा एंड मेक डिसीजन। इसने बोला है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है इसका क्या काम है कि इसने सोसाइटी में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर कौन से काम कैसे होने चाहिए, किस टाइम पे कौन सी पॉलिसी बनानी है, लोगों के लिए क्या काम करना है, क्या जो अगर कोई पॉलिसी बनाई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होनी है, उसका एंड कब होना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो सरफरिस्त होते हैं। एजेंडा का मतलब होता है कि कोई भी जो काम करना है उसकी मुकम्मल एक आप पहले ही सरफरिस्त बना लेते हो, एक लिस्ट बना लेते हो कि ये काम होने हैं इस जगह पे। जैसे हम कंटेंट्स बनाते हैं, किसी भी चीज़ का टेबल ऑफ कंटेंट्स बना लेते हैं, कोई चैप्टर स्टार्ट करना है तो हम सबसे पहले जो पेज है वहाँ पे लिखा जाता है कि फ़लाँ पेज पे ये पैराग्राफ है, ये टॉपिक इस पेज पे। ठीक है, वो एक लिस्ट होती है। इसी तरह हमारी सोसाइटी में कब कौन सी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, कौन सी पॉलिसी बननी है, क्या काम होना है, क्या नहीं होना, कोई इलेक्शन होने है, क्या कुछ होना है, ये सारा कुछ जो है ये पूरा एक एजेंडा होता है, सोसाइटी का जो एजेंडा होता है। फिर इसके जो डिसीजन मेकिंग होती है ये सारी कौन करता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इसके स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तीन ये अगर कहें कि मेथड इसके स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, ये तीन इसके अदारे हैं, इंस्टीट्यूट हैं इसके, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ये तीन स्टेप हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सब लोग मिलके, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो मिलके, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह हो गए, ये लोग मिलके कोई भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन कैसे करना है, क्या चीज़ है, कहाँ पे कौन सा लॉ होना चाहिए, किस हद तक अगर कोई इन लॉ इन्फॉर्म वो करता है, डेविएंस होता है या क्राइम करता है, उसकी क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, ये सब कुछ जो है ये पहले डिसाइड होता है। लेजिस्लेटिव में क्या होता है कि इसको अप्रूव करवाया जाता है। ठीक है, जैसे सेनेट वगैरह में, कौमी असम्बली जे वो, वहाँ पे क्या है कि इसको अप्रूव करवा लिया जाता है, बाकायदा रिटन फॉर्म में हो जाता है कि हाँ अगर कोई ये क्राइम कर रहा है तो उसको ये पनिशमेंट होगी, या कुछ भी जो भी मतलब इसमें पॉलिटिक्स में आती हैं चीज़ें। ठीक है, वो सारी जो है वो रिटन फॉर्म में होते हैं गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है जुडिशरी। जुडिशरी में क्या आता है कि बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। वो कैसे करवाते हैं, बाय फोर्स, मतलब एयर फोर्स है हमारी, आर्मी है, पुलिस है, ये सारे जो हैं जितने भी है। अब इसमें भी डिफरेंट फिर वो कैटेगरी आ जाती है ना, कि अब जैसे ये डोलफन पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, ये सारी जो है पंजाब पुलिस है। तो ये जो डिग्री है हमारी, ये कौन सा है कि इंस्टीट्यूट है कि इन्होंने लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। अब इसके फंक्शन पे आ जाते हैं। फंक्शन में सबसे पहले द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, वही बात कि जो उन्होंने लॉज बनाए गए हैं, जो कवानीन बनाए गए हैं, उनकी पाबंदी करवानी है, उन पर अमल करवाना होता है गवर्नमेंट ने। उसके बाद है प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करना है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, जो एक सोसाइटी में अगर लोगों को कोई इशू है, किसी चीज़ की उनको ज़रूरत है
किसी टाउन में, किसी कॉलोनी में, किसी एक गांव में किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, लाइक वो अगर मेडिकल की बात करें तो वो हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, स्कूल है, कोई रोड वगैरह बनाना है, कि जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट का ये काम है कि उनको वो प्रोवाइड करता है। ये सोसाइटी के वेलफेयर, सोसाइटी में कौन मेंबर्स हैं तो उनकी वेलफेयर के लिए जो काम होता है, जो चीज़ें जो उनको नीड्स है उनकी पूरी करनी होती है, उनको प्रोवाइड की जाती है वो चीज़ें, ठीक है, जिसकी उनको ज़रूरत होती है। यहाँ पे बेसिक नीड, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स भी आ सकता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट। अब एक होता है इंटरनल थ्रेट, एक होता है एक्सटर्नल थ्रेट। अब इंटरनल थ्रेट क्या है कि जिसमें सिर्फ अंदरूनी इसी सोसाइटी के अंदर आते हुए लोग के क्लैशेज हैं, लड़ाई झगड़े हैं, खतरा आता है, ठीक है, वो तो हो जाएगा। लेकिन अब एक सोसाइटी के ऊपर कोई और सोसाइटी आगे अटैक करती है, उनको किसी ना किसी तरह से वो थ्रेट करती है, तो वो उस सोसाइटी उनसे बचने के लिए, उन थ्रेट्स से प्रोटेक्शन के लिए हमारी गवर्नमेंट बनाई जाती है। हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें जो एक्सटर्नल थ्रेट होता है उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, थ्रू आवर आर्मी। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश फॉरेन रिलेशनशिप। अब एक सोसाइटी सिर्फ एक ही जगह पे रहकर तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती ना। अब उसको जैसे भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में बात हो रही है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, तो ये हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं कि कुछ चीज़ उन्होंने इम्पोर्ट करनी है, कुछ एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, लेन देन जो उनकी ट्रेड होती है वो करनी है। अब रिलेशनशिप वो हर तरह से हो सकते हैं, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए हैं। देखें, अगर हम बात करें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, तो फ़ॉरेन में अब आजकल जो है वो बहुत स्कॉलरशिप हैं, स्टूडेंट स्कॉलरशिप वीज़ा पे जा रहे हैं, बाहर स्टडी के लिए जा रहे हैं। तो ये सब किसके थ्रू है? ये हमारी गवर्नमेंट के, हमारे पॉलिटिक्स के थ्रू हो रहा है। अगर इनका रिलेशनशिप दूसरी सोसाइटी के साथ ना हो तो हम बाहर जा ही नहीं सकते, मतलब किसी भी कंट्री में जो है वो नहीं जा सकते, हम बिज़नेस नहीं कर सकते, एजुकेशन के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये किसका काम होता है? ये हमारी गवर्नमेंट का काम होता है, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का काम होता है कि वो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो है वो रिलेशनशिप बनाती है, इस्टेब्लिश करती है। नेक्स्ट है लास्ट पे इसका जो है इलेक्शंस क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बनती कैसे है, वो थ्रू इलेक्शंस बनती हैं, वो डेमोक्रेसी है जो भी है, ठीक है। वहाँ इसमें क्या है, इलेक्शंस का सबको ही पता है कि जब हर कंट्री में इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, तो जो जीतता है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, मतलब उनको स्टेटस उनको दे दिए जाते हैं, सीट दे दी जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे इंस्टीट्यूशंस, ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं। अगर ये लोग अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें ऑनेस्टली तो हमारी सोसाइटी जो है वो पॉजिटिव वे में डेवलपमेंट होती है, उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है, ग्रो अप करती है। लेकिन अगर हमारे ये ही इंस्टीट्यूशन जो हैं ये करप्ट हों, ये ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करें, पांचों के पांचों इंस्टीट्यूशन, सिर्फ एक की बात नहीं हो रही, पांचों इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, ओवरऑल सोसाइटीज़ में बात हो रही है, किसी एक सोसाइटी के कंट्री की बात नहीं हो रही। अगर ये अपनी ड्यूटीज़ का ऑनेस्टली परफॉर्म ना करें तो क्या होता है कि हमारी जो सोसाइटी है इसकी साख जो कहते हैं ना कि नकारा हो जाती है वो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है ना हमारी सोसाइटी का। तो जब इसका स्ट्रक्चर ही सही से होगा तो वो हमारी जो सोसाइटी है वो डेवलप कैसे होगी, वो ग्रो अप कैसे करेगी। तो इसलिए सिर्फ इनका ज़रूरी है कि इन 5 इंस्टीट्यूशंस का हर सोसाइटी में, अगर ये 5 इंस्टीट्यूशन है तो वो सोसाइटी कंप्लीट सोसाइटी है, ठीक है। और ये फिर इन पे डिपेंड करता है कि ये अपनी कैसे ड्यूटी परफॉर्म करती हैं। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।